नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। बात कर लेते हैं 23 दिसंबर दिन सोमवार बाज़ार में क्या रह सकता है? बाज़ार में किस तरीके से हमें वर्क करना चाहिए? 20 दिसंबर शुक्रवार को एफआई ने कैश मार्केट में 3597 करोड़ की बिकवाली की थी। डीआई ने कैश मार्केट में 1374 करोड़ की खरीदारी की थी। एफआई ने इंडेक्स के फ्यूचर में 1538 करोड़ का माल बेचा था और एफआई ने इंडेक्स ऑप्शन में 6770 करोड़ का माल बेचा था। एफआई ने स्टॉक के फ्यूचर में भी 737 करोड़ का माल बेचा था। एफआई ने स्टॉक के ऑप्शन में 1981 करोड़ का माल खरीदा है। स्टॉक ऑप्शन में माल खरीदा है और बाकी सब में बिकवाली की है और डीआई ने खरीदारी की थी। तो डाटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये डाटा बिकवाली की तरफ है। आने वाले दिनों में भी बाजार में वीकनेस बनी रहेगी और बाजार डाउन की साइड ज़्यादा झुकाव रहेगा। अब बात कर लेते हैं एफआई की। एफआई की कॉल में पोजीशन है 1,58,000 सेल में। कॉल सेल कर रखी है 1,58,000 और पुट में पोजीशन है 3,92,000। लगभग 4 लाख के आसपास पुट है और 1,58,000 कॉल सेल। इसका मतलब ये भी पुट ही है क्योंकि कॉल बेच रखी हैं, तो नेगेटिव है। अच्छा, अब हम एक बार यूएस में देख लेते हैं क्योंकि शुक्रवार को जहाँ मॉर्निंग जहाँ वहाँ पर हमारे यहाँ तो डाउन था मगर वहाँ पर बाजार अप खुले थे और अप ही बंद हुए। तो डाउ में 505 प्लस की क्लोजिंग हुई है। नेस्डैक ने 235 की क्लोजिंग दी है अप साइड में और एस एंड पी 500 में 62 पॉइंट की क्लोजिंग थी। और यूरोप अच्छा खासा माइनस में चला गया था मगर जब यूएस खुला तो वो भी थोड़ा सा रिकवर होकर बंद हुआ है। डेक्स 85 पॉइंट और एफ टी एस सी 20 पॉइंट, सी ए सी 19 पॉइंट। डेक्स 324 पॉइंट तक माइनस चला गया था मगर जब यूएस के फ्यूचर्स और इंडेक्स अप होने शुरू हुए तो उसमें रिकवरी आई और -85 पॉइंट पर बंद हुआ। गिफ्ट निफ्टी उस टाइम 200 पॉइंट प्लस थी। अब सुबह देखते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या खुद किस तरीके से रिएक्ट करती है, एशिया के बाजार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। डॉलर डॉलर सब बढ़े हुए हैं, रुपया कमज़ोर है और क्रूड 73 पॉइंट कुछ डॉलर है। और हो सकता है जैसे यूक्रेन का और रशिया का भी कुछ दिक्कत चल रही है अभी वीकेंड पे, और इधर इसराइल में भी कुछ अटैक इसराइल ने भी अटैक वगैरह गाजा पे किया है। तो हो सकता है क्रूड थोड़ा सा बढ़कर खुले, 74 पॉइंट पार हो सकता है। अब हमारे बाजार के अंदर तो अभी फिलहाल वीकनेस बनी हुई है मगर यूएस को देखते हुए हमारे बाजार के अंदर गैप अप हो सकता है। अगर किसी वजह से बाजार फ्लैट खुलता है तो फ्लैट टू अप जाने की कोशिश कर सकता है। कितना जा सकता है? हम बंद हुए थे 23,560 के आसपास, 570 के आसपास बंद हुए हैं, मतलब 23,600 के आसपास हम बंद हुए हैं। थोड़ा ऊपर खुल सकते हैं हम 60-70 पॉइंट। और हमें जो रेजिस्टेंस फील होगा बाजार के अंदर 23,700, 23,750 और लास्ट है 23,800। इसके ऊपर बाजार नहीं निकलना चाहिए क्योंकि काफ़ी पोजीशन कॉल में ऊपर की साइड फंसी हुई है। अगर बाजार इतना ऊपर जाता है तो बिकवाली बहुत तेज आ जाएगी, हावी हो जाएगी। आप अगर बाजार के अंदर फ्लैट टू अप अगर बाजार खुलता है तो थोड़ा वेट कीजिए। बाजार आपको थोड़ा ऊपर मिलता है 23,750 के आसपास और दोबारा ऊपर जाने के बाद वहां से बाजार रिजेक्ट होके 23,700 के नीचे अगर निकलने की कोशिश करता है तो आप पुट ले सकते हैं। आपको जो लेवल देखने को मिलेंगे उसमें सबसे पहले लेवल तो आपको 23,650, 23,600 और 23,550 ये आपको पॉइंट मिल सकते हैं। लगभग लगभग 700 से 550 तक बाजार नीचे आ सकता है। अभी बाजार के अंदर काफ़ी वीकनेस बनी हुई है और इसकी एक्सपायरी भी आने वाली है। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार की है तो बैंक निफ्टी में आप थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड लें, अगली एक्सपायरी में काम करें। बाजार के अंदर अभी फिलहाल वीकनेस बनी हुई है। हम बाजार के अंदर अगर हमें बाजार के अंदर कॉल साइड कोई ट्रेड लेना है तो हमें बाजार में वेट करना पड़ेगा 23,300 के आसपास या 400 के आसपास हमें बाजार मिलता है तो थोड़ा बहुत यहाँ से अप जा सकता है। वैसे बाजार के अंदर सेफ है अगर आप अप साइड से ऊपर से अगर आप पुट लेते हैं तो रेजिस्टेंस के पास से। एक अगर मैं आपको थोड़ा सा पुट अगर हम देख लेते हैं
23,700 की पुट 220 के आसपास बंद है। अगर ये आपको 140 के नीचे मिलती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 180 देखने को मिलेगा, दूसरा टारगेट आपको 220 देखने को मिलेगा। इसमें 23,700 की पुट आपको अगर 140 के नीचे मिलती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाजार के अंदर काफ़ी रिस्क बढ़ता जा रहा है, काफ़ी बाजार डाउन आ चुका है। तो आप अगर सोचें कि बाजार के अंदर रिकवरी आएगी, कल ही रिकवरी आएगी, तो एक्सपायरी तक मुझे मुश्किल लग रहा है। हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन ही रिकवरी आए बाजार के अंदर। इससे पहले बाजार के अंदर अभी थोड़ी सी वीकनेस बनी हुई है, तो पुट में ही बने रहें और पुट में ही ट्रेड करें। मगर ऊपर अगर आपको पुट मिलता है तो नीचे से नीचे पुट ना खरीदें, आप उसमें फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, अब सुबह एक मॉर्निंग में वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें देख लेते हैं बाज़ार में कहाँ बाज़ार खुलने की कोशिश करेगा और हमें क्या करना चाहिए। अभी फ़िलहाल बाज़ार के अंदर वीकनेस बना हुआ है और आप बाज़ार के अंदर पुट में ही बने रहें।